तो मतलब क्या है सर आपका, सॉरी क्या हुआ, हाँ 3 - 2x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 1 - x होल अपॉन मतलब क्या है 3। आप समझिए हम क्वेश्चन कॉपी कर चुके हैं और इन इक्वेशन को मतलब क्या दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा सर आपका x + 1 - x अपॉन 3 इज़ ग्रेटर देन 2x / 5 और लिखा क्या है सर आपका x बिलोंग्स टू मतलब क्या है r का मतलब क्या होता है रियल नंबर। रैशनल नंबर अगर होता है उसके लिए साइन मतलब क्या होता है q आता है, ठीक है ना। अब नंबर लाइन में प्लॉट पे करने बोला है तो ये बात को याद रख के हम काम मतलब करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 3 यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई मतलब क्या है 3, तो 3 3 का क्या हो चुका 9। अब 3 2 का क्या होता है 6 होता है, तो यहाँ पे मतलब क्या -6x हो चुका इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब क्या है 3x हो चुका और ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 3 कैंसिल हो चुका। ये ब्रैकेट की तरह फंक्शन करता है बार, तो क्योंकि पॉजिटिव था साइन मतलब क्या चेंज नहीं करेगा तो 1 की जगह 1 ही रहा और नेगेटिव x की जगह मतलब क्या नेगेटिव x ही रहा। आई होप कि यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी नहीं है ना, और यहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल जो हम पूछते हैं वो सवाल क्या है कि x की वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे है, लेकिन थोड़ा देर बाद पूछेंगे। 9 - 6x लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x - x क्या हो चुका आपका 2x हो चुका 2x + 1। अब x का वैल्यू ज़्यादा है राइट हैंड साइड में, तो 9 को यहाँ रहने दिए, पॉजिटिव 1 साइड चेंज किया तो मतलब क्या -1 हो गया। आप बोलेंगे सर आप थोड़ा अलग तरह से कर रहे हैं, हम बोलेंगे सर ये भी समझ लीजिए और वो जो हम किए थे वो भी आप मतलब क्या तरह का समझ लीजिए, है ना। यहाँ पे 2x लिखें, अब -6x को उस तरफ ले गए तो मतलब क्या पॉजिटिव मतलब क्या 6x हो गया, सिंपल एज दैट। अब ये 8 हो गया इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो चुका 8x, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा 8/8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका x, एज सिंपल एज दैट। आई होप कि यहाँ पे भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसके बाद स्कूल में जो किया जाता होगा, लेकिन 2 मिनट रुकने के बाद 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या x। इसके बाद जो स्कूल में किया जाता होगा वहाँ पे अभी छोड़ दो उसको। सब्जेक्ट अगर x को बनाना है तो इफ़ 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x देन x इज़ मतलब क्या सर आपका लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है 1। आई होप कि इसमें यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुआ होगा। अब इन इक्वेशन के इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो तो हमको बता देना, मतलब यहाँ हम ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई 15, तो ये हो चुका आपका 15x। अब यहाँ पे 3 1 3 3 5 15 होता है, तो यहाँ पॉजिटिव लिखा 5 लिखा और वो x - 1 x ब्रैकेट के अंदर ग्रेटर देन साइन लिखें। अब यहाँ पे ये टर्म 15 से मल्टीप्लाई जब हुआ तो 5 1 5 5 1 5 5 3 तो 3 × 2x मतलब क्या हो चुका आपका 6x हो चुका है, एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखें 15x, यहाँ पे लिखे +5 पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब क्या नेगेटिव x लिखें, ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका 6x लिखें, एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हो चुका 14x, ठीक है, +5 इज़ ग्रेटर देन क्या लिखेंगे सर आपका 6x। तो अब लिखा 14x माइनस मतलब 5x नहीं होगा, हाँ 5x ही होगा, क्योंकि 5 × 1 5 हुआ और यहाँ पे 5 × नेगेटिव x मतलब क्या नेगेटिव 5x हुआ, तो फिर पूरा मामला चेंज हो गया। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ये 10x + 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बस ग्रेटर देन था ही ना, इक्वल टू नहीं था ना, हाँ ग्रेटर देन ही था, इक्वल टू मतलब क्या था आपका नहीं था, ठीक है। तो 10x + 5 इज़ ग्रेटर देन मतलब क्या 6x, या फिर 10x - 6x इज़ ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका -5, या फिर 4x मतलब क्या सर आपका इज़ ग्रेटर देन -5, या फिर x इज़ ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका -5 बाई मतलब क्या है 4, या फिर x इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -1 अपॉन मतलब क्या सर आपका 4, एज सिंपल एज दैट। अब हमको नंबर लाइन प्लॉट करना है, लेकिन उससे पहले एक काम करना है। अस्सलाम वालेकुम।
हम क्या करना था बताइए। सब्जेक्ट एक्स है। अच्छा कौन सा लेसर है, ये लेसर है या ये लेसर है? ये लेसर है, तो हम क्या लिखेंगे, -1 1/4, ठीक है, इज़ लेस दैन एक्स, और फिर एक्स इज़ लेसर दैन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 1, एज सिंपल एज दैट, है ना। एक बार ऐसा नंबर लाइन बनाते ताकि बार बार नंबर लाइन बनाना ना पड़े, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 नेगेटिव मतलब क्या सर आपको 10 मान लीजिए, ठीक है। अब ये नंबर लाइन कॉपी कर लेते ताकि बार बार मतलब बनाना ना पड़े, पेस्ट मतलब क्या कर लें, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वहाँ। तो क्या लिखा है, -1 1/4। तो आप सोचो अगर हम यहाँ पॉइंट बनाएं, अच्छा ये बताओ कि -1 1/4 कहाँ पे होगा? -1 और -2 के बीच में कहीं पे लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पर ही लाई करेगा ना, -1 1/4 पक्का। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो हम यहाँ पे सर्कल बनाएं, लेकिन मतलब क्या कि फिल नहीं किए, क्यों नहीं फिल किए? क्योंकि इक्वल टू साइन मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद यहाँ से लेके मतलब क्या सर आपका 1 तक आए, और सर्कल को मतलब क्या सर आपका फिल कर दिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इक्वल टू साइन मतलब क्या सर आपका है। तो ये नंबर लाइन में क्या हो गया सर आपका प्लॉट हो गया। आप समझ गए बात क्या आप लेना, तो वो चीज़ मतलब क्या करना देख लेना। मतलब यहाँ इस जगह 1/4 है, यहाँ आते तो मतलब क्या होता सर आपका -1/2 हो जाता, फिर यहाँ पे आते तो नेगेटिव, मतलब समझ गए बात क्या आप लेना। तो इन इक्वेशन इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर समझा नहीं जाए तो। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं बर्थडे पार्टी करूँगा। क्या? मेरा पापा का बर्थडे, मैं बर्थडे पार्टी करूँगा। ओ पापा का बर्थडे पार्टी करेंगे? और मैं केक खा रहा था। अच्छा, और आप पहले केक खा लिए? केक तो केक कटा नहीं खा अभी। रहा था हाँ। और जेम्स शॉट और चिकन। अच्छा और मैं भी चिकन खा रहा था। नहीं खा रहे हो यार, आके और बात मैं करो। भी चिप्स खा रहा था। मसाले वाली चिप्स। होटल जाओ, आप केक खा लिया ना? होटल जाओ। इसलिए वो आज मतलब रेडी हो गया ना एकदम। चलो अगली बार। हेलो, अब देखो यहाँ पे तो इन इक्वेशन बना बनेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले मतलब क्या इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद मतलब क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड पॉजिटिव इंटीजर्स which are such that if 6 is subtracted from 5 times the integer, then the resulting number cannot be greater than 4 times the integer. To find a positive integer, सबसे पहले काम पता है क्या करेंगे हम, let the positive integer be मतलब क्या x। अब क्या बोला है सर आपका, which are such that if 6 is subtracted from 5 times the integer, if 6 is subtracted from 5 times the integer, ठीक है ना। तो if 6 is subtracted from 5 times the integer, then the resulting number cannot be greater than, if it cannot be greater than, then it is मतलब क्या सर आपका lesser than 4 times the integer, lesser than मतलब क्या सर आपका 4 times the integer। तो अगर ये इन इक्वेशन मतलब क्या सर आपका ठीक बन गया तो काम मतलब क्या सर आपका ठीक हो गया। तो इन इक्वेशन ठीक बना तो काम आराम से मतलब क्या सर आपका ठीक हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे आते बात समझते हैं। 5x minus 4x इज़ लेस दैन मतलब क्या है सर आपका 6। तो x इज़ मतलब क्या है सर आपका लेस दैन मतलब क्या है सर आपका 6, एज सिंपल एज दैट। तो बोला क्या था, इंटीजर है, तो लेस दैन 6 में तो सारे इंटीजर आ जाएगा, मतलब जो लेस दैन 6 हो, यानी कि 5। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर बोला था, तो फिर क्या आ जाएगा सर आपका 1 2 3 4 5, इसमें से कोई भी मतलब क्या सर आपका आंसर हो सकता है ना, फ्रेंड्स फॉरएवर। यहाँ तक आया बात समझ में। तो अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, अब बस हम क्या सर आपका इन इक्वेशन बनाएंगे, इन इक्वेशन बना के सॉल्व करना फिर आपका काम रहेगा बाद में, ठीक है ना।
तो फाइंड 3 स्मॉलेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में कितना कितना का फ़र्क होता है? एक का फ़र्क होता है। तो अगर हम पहला नेचुरल नंबर को मतलब क्या x ले लिया, तो दूसरा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा। और तीसरा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? x+2 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी। अब बोला क्या है? फाइंड 3 स्मॉलेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर सच दैट डिफरेंस बिटवीन 1 and 3rd, 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट एंड 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट। अच्छा, उसके बनाना पड़ेगा 1/3 ऑफ द करो लार्जेस्ट। तो ये हो गया आपका 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट। और क्या बोला है? 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट। ओके, ये हो गया आपका 1/5 ऑफ द मतलब क्या है आपका स्मॉलेस्ट, ठीक है। सच दैट द डिफरेंस बिटवीन 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट एंड 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट इज़ एट लीस्ट 3, ठीक है। तो 1/3 ऑफ द हमारे ना खराब होते गए लार्जेस्ट और 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों में बड़ा कौन सा है? 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट बड़ा है और 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट मतलब क्या, अगर आपका छोटा है तो क्या करना पड़ेगा? x+2/3 माइनस क्या करना पड़ेगा? x माइनस x/5। अब बोला कि एटलीस्ट 3। अब एटलीस्ट क्या मतलब होता है? या तो मतलब क्या सर आपका 3 के बराबर, या 3 से मतलब क्या सर आपका बड़ा। पक्का समझ गया ना? देखते हैं कोथाए एक ही बात है। x+2 इंटू 1/3 कीजिए या x+2/3 कीजिए, बात बराबर है। अब ब्रैकेट में x रख के मतलब क्या सर आपका -1/5 कीजिए, या फिर आप समझ गए ना, बराबर है। आपको ये समझना है कि यहाँ पे गड़बड़ कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो इन इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे ना? बताइए, इक्वेशन सॉल्व करना इंसान के लिए मतलब क्या होता है? मुश्किल होता है, लेकिन इक्वेशन बनाने दे दिया है ना। चलिए ठीक है, अच्छा हो गया, बात ख़त्म, चैप्टर ख़त्म।